हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज विकास बिफोर यू और आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज के सेशन स्पोकन इंग्लिश का सेशन है, यानी कि आज हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी बोलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमको करना पड़ता है ट्रांसलेशन। यानी इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, इसलिए हम जो भी अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो आज एक्टिविटी के माध्यम से कुछ सेंटेंसेस को मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि कैसे हिंदी से उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आप वैसे सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा एक्टिविटी है कि सपोज दैट आप बीमार हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आपको अपनी बीमारी के बारे में बतलाना है। तो इसी चीजों से संबंधित एक्टिविटी को आज हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एक्टिविटी एरिया की तरफ। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं। तो मान लीजिए कि हम बीमार हैं और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है अपनी बीमारी के बारे में बतलाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बतलाना। डॉक्टर के सामने होते हो तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल उठता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है। तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि आपको अपनी समस्या के बारे में कैसे बताना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बताना पड़े कि मैं एक सप्ताह पहले भीग गया था, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? एक्चुअली आई गॉट वेट अ वीक अगो। एक्चुअली आई गॉट वेट अ वीक अगो। अब आपने तो इतना बता दिया कि मैं एक सप्ताह पहले भीग गया था। अब आपको बताना है कि अगले दिन मुझे थोड़ा सा ठंड महसूस हुआ, अगले दिन थोड़ा सा मुझे ठंड महसूस हुआ। एंड द नेक्स्ट डे आई फेल्ट सम कोल्ड। एंड द नेक्स्ट डे आई फेल्ट सम कोल्ड। अब पूरी कहानी को एक बार में सुनिए। एक्चुअली आई गॉट वेट अ वीक अगो एंड द नेक्स्ट डे आई फेल्ट सम कोल्ड। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि एक सप्ताह पहले मैं थोड़ा सा भीग गया और अगले दिन मुझे थोड़ा सा ठंड महसूस हुआ। तो आपने पहली एक्टिविटी को बता दिया है। अब आगे की एक्टिविटी को मैं बताता हूं कि आपको फिर कैसे डॉक्टर को बताना है। जैसे ही आप बताओगे कि मैं भीग गया, मुझे ठंड लगी, तो डॉक्टर बोलेंगे दवा क्यों नहीं लिए। हम यहाँ पर अपनी मजबूरी बताते हैं। मजबूरी क्या है भाई? किसी न किसी काम में आप व्यस्त रहे होंगे, तो आपको बताना पड़ता है कि मैं काम में व्यस्त था, मैं काम में व्यस्त था। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज बिजी इन माई वर्क। आई वॉज बिजी इन माई वर्क। अब काम में व्यस्त था तो क्या हुआ होगा? तो काम में व्यस्त हुआ होगा तो आपने इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया होगा। अब इसी बात को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आई वॉज बिजी इन माई वर्क सो आई इग्नोर्ड इट। आई वॉज बिजी इन माई वर्क सो आई इग्नोर्ड इट। परंतु तथा इसकी वजह से, मतलब काम में व्यस्त था इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन यह जो था बीमारी, भीगने के बाद जो सर्दी हुई थी, थोड़ा सा ठंड लगा था, वो बुखार में तब्दील हो गया। परंतु यह जो है बुखार में तब्दील हो गया। बट इट डेवलप्ड इनटू फीवर। बट इट डेवलप्ड इनटू फीवर। अब पूरी बातें मैं बोल करके बताता हूं कि आपने क्या बोला। आई वॉज बिजी इन माई वर्क सो आई इग्नोर्ड इट बट इट डेवलप्ड इनटू फीवर। यानी कि मैं काम में व्यस्त था इसलिए मैंने अपने मैं जो भीगा था या फिर मुझे थोड़ा सा ठंड लगा था उसको मैंने इग्नोर किया, जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको आगे वाली एक्टिविटी की तरफ। होता क्या है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो इनिशियली हम इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। कभी कभार तो हम लोग क्या करते हैं कि लोकल शॉपकीपर से कुछ दवा लेकर के खाते हैं, फिर देखते हैं कि ठीक होता है कि नहीं, और नहीं ठीक होता है तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। अब इसी बात को यहाँ पर बताना है। आपके सामने डॉक्टर है, आपको इस बात को अंग्रेजी में एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करेंगे? ध्यान से सुनिए। पहले तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल फीवर है। Initially I thought that it was a normal fever. Initially I thought that it was a normal fever. इसलिए मैं एक लोकल मेडिसिन शॉपकीपर से कंसल्ट किया। So I consulted with a local medicine shopkeeper. So I consulted with a local medicine shopkeeper. मैंने कुछ गोटियां ली, I took some pills. मैंने कुछ गोटियां ली, I took some pills. लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। But I did not get any benefit. अब दोस्तों, इन सारी बातों को जोड़ करके आप एक जगह बोलेंगे, तब जाकर के आपकी अंग्रेजी एक इंप्रेसिव अंग्रेजी होगी। मैं एक बार जोड़ करके भाई यहां पर दिखाता हूं। इनिशियली आई थॉट इट वाज ए नॉर्मल फीवर, सो आई कंसल्टेड विद a local medicine shopkeeper. I took some medicines, I took some pills, but I did not get benefit of it. तो दोस्तों, इस तरह से आप सेंटेंसेस को जोड़ करके आप बड़े सेंटेंसेस को एक साथ ला करके प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। अब ले चलता हूं मैं आपको आगे। जब आप और हम जाते हैं तो अपनी कहानी बताते हैं, और कहानी बता करके हम यही बताना चाहते हैं कि हमारी बीमारी क्या और कब से है। एक्चुअली हम ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। अब डॉक्टर को एक्चुअली आपको बताना है कि मुझे फीवर है और एक सप्ताह से फीवर है। बस इसी बात पर हम इस लाइन को फाइनलाइज करेंगे। ये जो हमारा एक्टिविटी उसको फाइनलाइज करेंगे। तो आपको बोलना है कि मुझे एक सप्ताह से फीवर है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक। अब डॉक्टर सारी बातें समझ गए। अब डॉक्टर को जो दवा देना होगा दवा देगा डॉक्टर, आपका इलाज करेगा। लेकिन हमको यहाँ डॉक्टर और डॉक्टर के दवा से कोई मतलब नहीं है, हमें अंग्रेजी सीखने से मतलब है। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी पंक्तियां मैंने बोला अभी मैं बोल करके आपको एक साथ सुनाता हूं, ताकि आप भी उस तरह से बोल करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सारे पंक्तियों को एक साथ में बोलता हूं। एक्चुअली अ वीक अगो आई गॉट वेट एंड द नेक्स्ट डे आई फेल्ट सम कोल्ड। आई वाज बिजी इन माय वर्क सो आई इग्नोर्ड इट बट it developed into fever.
Initially, I thought that it was a normal fever, so I consulted with a local medicine shopkeeper. I took some pills, but I did not get benefit of it. I have been suffering from fever for a week. तो दोस्तों इस प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर एक साथ बोलते हैं तो आपकी अंग्रेजी जो है एक जगह आकर के एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, और ऐसे प्रैक्टिस करके आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सारी लाइंस को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके देखना है कि आप बोल पाते हैं कि नहीं, और उसको चेक करने के लिए आपके पास मोबाइल होता है। मैं बार बार अपनी वीडियो क्लासेस में बोल रहा हूं, उस मोबाइल में जाकर के आप इसको रिकॉर्डिंग करके देख सकते हैं कि आप कैसा बोल पाते हैं। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।